अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और यूट्यूब चैनल साराना ऑफिशियल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को खुसूसी मेरा सलाम पहुँचे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कॉमेंट्स का में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। बात तो मैंने करनी थी बड़ी, एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक आज केपी के में कर के जलसे में जो कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी अपनी एक शर्म का, एक नदामत का इजहार करता हूँ। और अरशद शरीफ की वालदा जो इंतकाल कर गई हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं उनके आगे बस यही कह सकता हूँ कि माँ जी, अब आप जिस अदालत में गई हैं वहाँ ना काजी फ़ाइज़ ईसा है, ना राजा सिकंदर है, ना वहाँ कोई वक्त के हाकिम ताकतवर हैं जो आपके बेटे के कत्ल का को दबा दें। आप सुप्रीम कोर्ट गई, आपने जाके वहाँ पे दुहाई दी, आप व्हील चेयर के ऊपर रोती रहीं, चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। मानिए हम किसी इदारे को क्या कहें, हम सुप्रीम कोर्ट किसी को क्या कहें, हम बतौर पाकिस्तानी हम कौन सा आपके साथ खड़े हुए। अरशद शरीफ ने कौम के लिए जो कुर्बानी दी, माजी का हिस्सा बन गए, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। आपसे मैं बतौर पाकिस्तानी बड़ी नदामत का इजहार करता हूँ और मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप उस अदालत में हैं जहाँ इंसाफ ही इंसाफ है। आप सिर्फ अरशद शरीफ के लिए इंसाफ ना मांगिएगा, उन तमाम लोगों के लिए इंसाफ मांगिएगा जो तारीक राहों में मारे गए, जिनका कोई वाली वारस नहीं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज पाकिस्तानी बहुत तकलीफ़ में है। आप जाके मांगिए, अल्लाह से बताइएगा कि तेरे नाम पे हासिल किए हुए मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह लोगों की ज़िंदगियां तबाह की जा रही हैं, कैसे चंद लोग इक़्तिदार के ऊपर बैठ गए, कैसे लोग जमहूरियत के नाम पे आमरीत की तरफ चले गए। मांगिए, हमारा पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा। आज कर्क में फिर जलसा था और जलसे के अंदर सीएम केपी के जो है फिर अपनी रवायती अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में आज उसने फिर वापसी की है। आज एक चीज़ जो जलसे में हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बात मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा था, आज वो हो गई कि जब सीएम केपी के सामने सुहेल आफरीदी के सामने ये नारा लगा कि चलो चलो डी चौक चलो, तो उस पर मुस्कुराया और उसने कहा कि इमरान खान जब कहेगा हम तैयार हैं। मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद पे पीटीआई ने फिर एक दफ़ा चढ़ाई करनी है। मौसम भी बन गया है, सियासी मौसम भी बन गया है, केपीके के अवाम के अंदर भी एक जोश पैदा हो गया है। पंजाब वालों से तो खैर मुझे कोई गिला ही नहीं है, अकेली आलिया हमजा भागती फिरती है, बाकी तो हम सब जो हैं मसलहत की चादर ओढ़ के बैठ गए। लेकिन सुहेल आफरीदी जिस तरह गेम को लेके आगे बढ़ रहा है, अब जुनेद अकबर भी फ्रंट पे आ गया, जुनेद अकबर भी छक्के पे छक्का मार रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज करके जलसे में ये इंदिया दे दिया गया कि डी चौक एक दफ़ा फिर भरा जाएगा, वहाँ धरना होगा। धरने के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय हो गया है कि उन्होंने आप नहीं या गाक नहीं, सारी शहवा एक पासे तो मेरा ढोलन माई एक पासे। और सुहेल आफरीदी जो है वो कर्क के लिए, कर्क में ये जलसे में ऐलान नहीं किया, लेकिन आप समझ लें कि डी चौक की तरफ पीटीआई खामोशी से तैयारी कर रही है, एक फाइनल जंग की तैयारी कर रही है, क्योंकि उन्हें ये नज़र आ गया कि इस मुल्क में अदालतों के ज़रिए, इस मुल्क में सिस्टम के ज़रिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। हो सकता है कि कल सुहेल आफरीदी की मुलाकात जो है करा दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये सुबकी महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि वो डयाला जेल में बंद हो गई है, क्योंकि उसके फैसलों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जजेस जो हैं वो उनके भी ज़ाहिर है फैमिली है, बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, वो क्या लोगों को चेहरा दिखाते होंगे कि जी आपके फ़ैसलों की क्या वैल्यू है। लोग उनसे सवाल नहीं करते होंगे। खाली इतना नहीं है कि वो फैसला करके घर जाके बैठ जाते होंगे, उन्होंने दुनिया को देखना है, उसको फेस करना है। इन हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब एक प्रेशर डेवलप हो गया है कि भाई अगर आपके फैसलों की वैल्यू कोई नहीं तो आप फैसले क्यों दे रहे। इतलात यह है कि कल हो सकता है, कल या परसों 2 दिन में सीएम केपी की मुलाकात हो जाए, लेकिन ये तय है
कि पीटीआई की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार वो अपनी गलतियों को सामने रख के, इस बार गंडापुर भी नहीं है जो बुशा बीबी को ज़बरदस्ती जो है वापस गाड़ी में बिठा के ले जाएगा। इस बार कोई ऐसा भी नहीं है कि पता चले कि ऐन मौके पे मुकाम बदल दिया जाएगा। इस बार जो भी होगा सुहेल आफरीदी इमरान खान के मशवरे से करेगा और मुझे लगता है कि फाइनल बैटल जो है वो शुरू होने जा रही है। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से करें कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बरमला मरियम साहिबा के हवाले से कहा कि उनकी वजह से उन्हें विफाक में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, आज मैं बोल्ड टीवी के ऊपर प्रोग्राम में था और मेरे साथ थे मारूफ सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत समझे जाते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं। आज उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात हैं। वो उन्होंने कहा छोटे मोटे इख्तलाफात हैं और उन्होंने कहा कि ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो दोनों एक पेज पे नहीं है। मैंने उन्हें प्रोग्राम में कहा कि ये बात मैंने दोहरानी है अपने वीलॉग में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही है। और उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही नसरुल्लाह मलिक साहब ने, उन्होंने कहा कि जब तक नवाज शरीफ साहब ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, हम उनकी ज़िंदगी की दुआ करते हैं और हम उनकी सेहत सलामती की दुआ करते हैं। हमारा उस सियासी मेरा इख्तलाफ हो सकता है, एक इखलाकी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उनकी ज़िंदगी की दुआ करते हैं। हम कौन से कोई वो हैं, क्या कहते हैं, अंसार अब्बासी साहब ਜਿਹੜੇ ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਟੱਗੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਸਾਫੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੱਕ ਤੂੰ अंदर रहे। ये मेरा काम नहीं है। मैं को मिरासी थोड़ी हूँ चौधरीयों का कि मैं उनकी ख्वाहिशों के ऊपर तेरी मैं गावा जुगनी गाता फिरूँ। अब जो नसरुल्लाह मलिक साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी है तब तक तो ये दोनों अलहदा नहीं हो सकते। तो बाकी अल्लाह को अल्लाह का पता है, लेकिन ये बात तय है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा एक पेज पे नहीं है और ये इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने शिकायतें लगाई हैं या जिस अंदाज में भी नवाज शरीफ साहब को कि मरियम साहिबा के तेज़ जुमलों, मरियम साहिबा के एग्रेसिव सियासत, तेरी उंगलियाँ तोड़ देंगी, मैं फटिया बांध दूँगी, उससे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात यह कि दोनों भाइयों में ये बात भी हुई है कि इमरान खान की मकबूलियत अब कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई है। जब से आप इसराइल के हवाले से आपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, आपने नेतन्याहू को टीवी पे दिखाया है, नेतन्याहू के नाम पर इसराइल के झंडे को दिखाया है, तो वो जो एक आपने बनाया था यहूदी एजेंट वाला, वो तो वड़ के रह गया प्रोग्राम। और अब सूरत हाल ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये धब्बा लग गया कि आप किसके एजेंट हैं, आप बताएं। खैर उनकी मेहरबानी है, वो वक्त निकाल के पाकिस्तान भी आ जाते हैं। अब सुना फिर वो रवाना हो रहे और मेरा ख्याल है वो अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जिन्होंने 206 दिन जो है वो पाकिस्तान से बाहर गुजारे थे। शहबाज शरीफ साहब भी उस तरफ जा रहे हैं। तब 1.6 बिलियन मेरे ख्याल खर्च हुआ था, अब देखते हैं कितना खर्चा होता है। लेकिन ये बात तय हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को ये कह चुके हैं कि भाईजान जागते रहना तो मेरे तो ना रहना। जो सूरत हाल होने जा रही है नवंबर के अंदर, कहा यह जा रहा है कि केपीके का गवर्नर तो बदलेगा, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में कोई ऐसी मूव हो सकती है, कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जिससे पंजाब हुकूमत के लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी हो जाए जो उनके जहन में भी ना हो। अब मैं मामूली सा एक इशारा आपको दे दिया है, इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो वो इनके वज़ीर तालीम है उनके साथ जो हो गई है, जब राना सिकंदर ने एक कॉलेज में जाके अपने अंदाज में, जो उनका अंदाज़ है, वो समझते हैं कि हर जगह के ऊपर पटवारी बैठे हुए पहले से सेट फील्ड की होती है, कोई आके गले मिलती है, रोती है, कहती है मैंने ख्वाब में देखा था मैं गले मिली हूँ, कोई कहती है मैंने ख्वाब में देखा था कि जनाब अली आपको, तब मैं ऐसे स्लो मोशन में पीछे वो गाना चलता, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम हो रहा है। उन्होंने एक बच्चे से बात कर ली तो उसने कहा जी आप जो मर्ज़ी करें, वोट इमरान खान का है। और यही बात है जुनैद अकबर ने कही कि भुट्टो एक नस्ल का हीरो था, इमरान खान 3 नस्ल का हीरो है। आप अब 3 नस्ल के हीरो को ख़त्म नहीं कर सकते। नवंबर में 27वीं तरमीम भी आ रही है, 5 से 20 नवंबर के दरमियान 27वीं तरमीम जो है वो
टेबल हो सकती है। इस 27वीं तरमीम के बाद आप समझ लें कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ नाम की रह जाएगी। आप जैसे हम ईद का चांद नहीं देखते थे, हम कहते थे ओ देखो कितने चांद नजर आ रहे, ओ देखो बेटा वो देखो। इसी तरह हम कहा करेंगे पुत्र ओ देखो जमहूरियत किधर लटकी पई है। वो सूरत हाल होने जा रही है। बहुत सारे लोगों के आगे तरक्की का भी मामला है, तरक्की और तबादलों का भी मामला है। वो भी बड़ा फैसला कौन है। आज दोनों भाई साथ जोड़ के बैठे रहे हैं इस हवाले से कि हम उनकी करिए। फंस गए जान शिकंजे अंदर जो वेलन दे विच गन्ना रो नुको हुन रो मोहम्मद हुन जे रवे तो मरना। बहुत सारे मेरे जो उर्दू बोलने वाले भाई हैं वो कहते हैं मैं पंजाबी बोलता हूँ, पंजाबी हमारी ज़बान है, हमारी हम एक लोग हैं। उर्दू हो पंजाबी हो सब एक है। असल चीज़ ये है कि कोई भी ज़बान बोलें उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। बहरहाल मैंने अब आपको बता दिया कि जो सूरत हाल नवंबर के अंदर होने जा रही है वो बड़ी खौफनाक है। मैंने आपको बताया कि इतने लोग आगे पीछे होने जा रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। आखिर में फिर मेरी तो आंखें भर आई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू किया। जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उनके को ट्रिब्यूट देते हुए मैं आज के अपने विलॉग को ख़त्म करूँगा। वो कहते हैं कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों पर, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों पर, इसीलिए तो वो बेटों को माएँ देता है। अब तो माएँ भी चली गई, लाशों को से लिपट कर कौन रोएगा, क्योंकि लाशें गिरने बंद नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर वो लोग बैठे रहेंगे जिनकी नज़र में इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं, लाशें गिरती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।